हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं सिक्स लॉर्ड की। जो भी है सिक्स की वजह से ही है। तो सिक्स लॉर्ड क्या है? प्रारब्ध है, और उसका डिस्पोजर जहाँ पर जाएगा उससे रिलेटेड उसको देना ही देना है। पुरुष की कुंडली से ही ले लेते हैं, तो फर्स्ट हाउस से लेंगे तो सिक्स लॉर्ड है एक्चुअली मरकरी। सिक्स लॉर्ड अगर लगन में है तो लगन का कारक तत्व क्या है? सूर्य। कारक तत्व लेना है प्लस प्लैनेट लेना है। नक्षत्रों तक तो अभी बात ही नहीं आई आज तक। तो लगन हमारा शरीर है, हमारे शरीर की डिजायर, मार्स क्या है? डिजायर क्या रही? सिक्स हाउस कि अपनी जॉब को, जो तुमने पिछले जन्म में अपने टास्क को कंप्लीट छोड़ा ना, उसको पूरा करो। और सिक्स हाउस क्या है? टास्क। यहाँ पर हमेशा हमें हर रोज का टास्क मिलना है, और ये प्रारब्ध किसके हैं? आपके हैं, और आपको ये पूरा करना है। देन सिक्स लॉर्ड अगर सेकंड में है, यहाँ का कारक तत्व है जुपिटर। सेकंड हाउस क्या है? फैमिली। अगर सिक्स हाउस हमें साइन नहीं पता तो टॉरस ले लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली में हमेशा ही लूंगी। यानी सिक्स लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में, आपने अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, यानी इनकम जनरेट करनी है। यही तभी तो खाना पीना आएगा, बिना पैसे के क्या है? यहाँ फैमिली भी है, पैसा, खाना पीना सब यहीं पर। जो पिछले जन्म में आपने टास्क पूरा नहीं किया अपनी फैमिली के लिए, इस जन्म में पूरा करना है। सिक्स लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है, यहाँ का कारक तत्व मार्स है, और ये क्या है? कम्युनिकेशन का घर है, यानी जेमिनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर सिक्स लॉर्ड आ जाता है, मरकरी खुद आ जाता है, तो क्या हुआ? डिस्प्यूट के कारण, यानी कम्युनिकेशन और पेपर वर्क मरकरी है, खराब होने के कारण क्या हो? प्रॉपर्टी नहीं बन पाई। इस जन्म में आपका एक ही काम है, अपनी प्रॉपर्टी के लिए एफर्ट डालने, यानी पेपर वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब आ गया फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस किसका? सुख का। हर सुख सुविधा अपना किसके लिए? कारक तत्व कौन है? चंद्रमा। माँ का ही घर, अपने माँ की सेवा करनी है, यही प्रारब्ध है आपका। आपको चुना गया है अपनी माँ के लिए हर सुख सुविधा के साधन जुटाने। लेकिन क्या है, इंडिया में माँ ही सेक्रीफाइस करती हैं। बच्चे तो मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन प्रारब्ध है। तो आपको अपनी मम्मी का सुख के बारे में ध्यान रखना है। अब सिक्स लॉर्ड फिफ्थ अपने से 12th हाउस में ही है। सिक्स लॉर्ड अगर 5th हाउस में है तो ऐसे बंदे ने जॉब नहीं करी है। काय के लिए? काय का घर है वो? सूर्य का। सूर्य के अंदर क्या अहंकार है? मैं जॉब नहीं करूँगा, बिजनेस करूँगा। अब इस जन्म में तो जॉब ही करनी है, लेकिन जिन ने अगर ये बिजनेस करा, लोन देखना कितना होगा, क्योंकि सूर्य वर्ल्ड बैंक है। सूर्य के पास जितना पैसा किसी ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो ये प्रारब्ध क्या है कि आपने अहंकार का त्याग करना है और जॉब करनी है। पावर पोजीशन, सत्ता, ये सब छोड़ना है। डिजायर तो यही रहेगी, लेकिन प्रारब्ध क्या है? ये सिर्फ पंचम भाव नहीं है, ये 7 से 11 क्या है? आपकी पत्नी की पावर और पोजीशन, उनकी गरिमा का ध्यान रखना है। फिर तो अपने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना है। खाली एक प्रारब्ध नहीं होता, एक भाव से एक चीज़ नहीं देखी जाती, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब सिक्स हाउस में ही है, सिक्स हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में है। अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड सिक्स में है तो क्या है? यानी मरकरी एक्सॉल्टेशन है, बहुत अच्छा एडवाइज़र है। अब हमें दृष्टि नहीं पता, लेकिन पेंडिंग काम क्या है? क्यों इसको सिक्स हाउस में मरकरी एक्सॉल्टेशन मिला है? कि इसने अपना टास्क ही कंप्लीट नहीं किया। इसका टास्क था एडवाइस देना, इसने सही तरह से लोगों को एडवाइस नहीं दी, गुमराह ये, इसलिए सिक्स हाउस में मिला तेरे को मरकरी। क्योंकि बातों का खाता है मरकरी, यहाँ पर बातें बहुत बनाता है ना, दिमाग जो बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने ही प्रारब्ध है और खुद ही काटने हैं। अब आ गया सिक्स लॉर्ड 7th में। किससे प्रारब्ध है? अपनी पत्नी से। यहाँ पर मरकरी मारना कारक का तत्व में आता है, एक 4th हाउस में आता है। क्यों आता है? यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। किसी की सलाह नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो इमोशनली अपनी माँ से अटैच है। कारक तत्व है वीनस,
और वीनस और मरकरी क्या है, दोनों ही राजसिक प्लैनेट है। कभी भी राजसिक प्लैनेट ना इरिटेट नहीं होना चाहते, बहुत शांति से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन साइन है यहाँ पर कि यहाँ तो वो सुबह से शाम का वक्त होगा या शाम से रात का, ये ट्रांसफॉर्मेशन साइन रहता है। इसलिए मरकरी ना तो 4th हाउस में किसी की सुनता है, ना 7th हाउस में किसी की सुनता है। उसका एक ही होता है, मैं सलाह दूंगा बस, कोई मुझे सलाह नहीं देगा। 7th हाउस और 4th हाउस में मरकरी इसीलिए मारना कार का तत्व में, क्योंकि चौथे में गुरु उच्च के हो जाते हैं, तो गुरु उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं है। 7th में कारक तत्व शुक्राचार्य हैं, तो ये दोनों यहाँ पर मंगल भी मारना कार का तत्व में आ जाता है, तो यहाँ पर डिसीजन ही गलत जाते हैं, तो शुक्र को जाना पड़ता है, और यानी पत्नी को सेक्रीफाइस काफ़ी करने पड़ते हैं। ये बहुत डेप्थ वाली बातें हैं, बट आप आम पब्लिक हो, यहाँ पत्नी से रिलेटेड कार्मिक अकाउंट है कि उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना है, सिंपल। क्योंकि ये लिब्रा साइन है। लिब्रा मतलब है बैलेंस चलना है रिश्तों को लेकर। ये नहीं कि माँ की ही बात सुननी है, पापा की ही बात सुननी है, बच्चों की ही बात सुननी नहीं, पत्नी की बात सुननी है, प्रारब्ध तो उन्हीं के देना है। और ये यानी ये पार्टनर का घर है, लीगल पार्टनरशिप है। जो आपने पूरी नहीं करी टास्क, उसको पूरा करना है। अब आ गया 6 लॉर्ड 8th में, यहाँ आता है कल्ट साइंस, यहाँ आते हैं प्रारब्ध, पूरी पब्लिक का पैसा। अब हमें साइन नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर आता है स्कॉर्पियो। लोगों से जो कड़वा बोलता है, छुपाता है और पीठ पीछे वार करता है, उसको ये प्रारब्ध मिलता है। इसीलिए मरकरी यहाँ पर खराब हो जाता है। मरकरी खराब है तो बोला ना, मरकरी जैसा खतरनाक प्लेनेट कोई नहीं है। उसको इतना तो पता चल गया कि कमाना कैसे है पब्लिक से, पब्लिक के इमोशन से खेल कर कमाना है, लेकिन पनिशमेंट शनि क्या देंगे ये पता ही नहीं था, ये वो भूल जाता है आधे होते। तो यहाँ पर क्या है, पब्लिक से आपने जब भी कम्युनिकेट करना है, बहुत प्यार से करना है, कमेंट वैसे नहीं करना, और कोई छलावा नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि यहाँ के कारक तत्व शनि है। इस हाउस अगर 9th में किसका प्रारब्ध है, फादर का। अब यहाँ पर क्या है, डिज़ायर रह गई कि मुझे हाई एजुकेशन भी पूरी करनी है और पिता का कहना भी मानना है। इसी को वो पूरा करने के लिए आप नीचे आए हो। फिर आता है 10th हाउस। 6 लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो ये क्या हो गया, कर्म का क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको टास्क मिला कि आप अपना पिछला कर्म आधा अधूरा, मैंने बोले जो बचा लिया वही आपका कर्म बन जाएगा, कर्म फिर प्रारब्ध बन जाए, और इसी को काटने के लिए दोबारा आना पड़ता है। उसके बाद है 11th हाउस। ये 6 to 6 हो गया। अपने दुश्मनों से भी कैसे कमाना है ये मरकरी को पता है। यहाँ किसका देना है, अपने बड़े भाई का, अपनी बड़ी बहन का, जितने अपने बड़े हैं, लेकिन ये मेन है फ्रेंड्स और बड़ा भाई। उनसे रिलेटेड आपके प्रारब्ध है कि उनकी बात को आपको काटना नहीं है। और मैं नहीं कहती कि बिल्कुल आप उन्हीं की बात सुनिए, लेकिन प्रारब्ध जिसके साथ हो, ये चीन बनती तब है, कार्मिक अकाउंट पर बनती है। लेकिन उस कर्म को आपको क्लियर करना है, क्योंकि बाकी प्लेनेट का हमें अभी पता नहीं है। सारा दारोमदार क्या है कि एक कैप्टन पर ध्यान थोड़ी रखना है बाकी प्लेनेट भी अपना रोल करेंगे। उसके बाद है 6 लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाए तो ये राजयोग बोला गया। कोई राजयोग नहीं, राजयोग सिर्फ एक ही प्लैनेट दे रहा है, राहु, इसके अलावा बिल्कुल राजयोग नहीं है। 6 लॉर्ड अगर 12th में, तो यहाँ वो मोक्ष की बात करता है कि इस जन्म में मैं टास्क पूरा करूँगा। ये देखिए, पत्नी सुख है, बेड प्लेजर है। अगर पत्नी का है तो पति के लिए, अगर पत्नी का तो पति के लिए। शुक्र उच्च का हो जाता है, गुरु यहाँ के कारक तत्व। यहाँ पर 6 लॉर्ड अगर 12th में मिला है तो कहने का मतलब है कि जितना पैसा आपने अपनी टास्क, जितना अर्न किया अपनी जॉब करके, उसको आपने गंवाया है। कहाँ पर, अपने कंफर्ट जोन में। जबकि यहाँ पर जो था ये डोनेशन का घर था, गुरु के द्वारे में जाके डोनेट करने का घर था, लेकिन उसको यहाँ शुक्र भी उच्च का हो जाता है। तो लोग क्या है, कलयुग में रहते हैं तो शुक्र की परिभाषा ज़्यादा बोलती है, गुरु की परिभाषा कहाँ बोलती है। इसीलिए तो सारे निःशुल्क कुंडली, फ्री कुंडली, यही सब चलता रहता है।
हमारा मेन जो है 6 हाउस का ही है सारा खेल। अभी तो एक ही प्लेनेट लिया है, तो मैंने मरकरी को ही ले लिया, कालपुरुष की कुंडली को, कुंडली तो किसी की नहीं है हमारे पास। जब तक आप ये टास्क पूरा नहीं करोगे, मेरे 6 हाउस में क्या है, चंद्रमा, वो भी उच्च का बैठा हुआ है, यानी मैं 8th लॉर्ड में, सो 11th हाउस में किसी के साथ जुड़ूंगी, उसका तो भला होगा ही, लेकिन इस टास्क को मुझे पूरा करना है। इसीलिए मैं कर्क लगन वालों की कुंडली को कभी ना नहीं करती, हालांकि देखना तो नहीं चाहती लेकिन मेरे सर ने जैसे समझाया, अगर तुमने ना करा दोबारा जन्म है, किसी टास्क को बहुत अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने कि जो चीज़ बच जाती है उसका क्या करते हो। मैं कह सर जो चीज़ बच जाती है, मतलब कहते सब्जी बचती है, रोटी बचती है, बहुत कुछ बच जाता है, छोटी छोटी चीज़ें, क्या करते हो, ये हम तो फेंक देते हैं, ये तुम्हारे यूज़ हो जाती हैं। कहते नहीं, तुमको यूज़ करना स्पेशल, बचा हुआ क्या है, यही कर्म है, इसको पूरा करना। जो बचा लोगी वही तुम्हारा कर्म बन जाएगा, बचना तो है ही नहीं। आए हो ना अपना टास्क पूरा करो। इसीलिए चाहे मैं हिम्मत, शायद इस बार मैं हारी हूँ, जब मैं अभी पीछे 18 डेज बहुत बीमार रही, पहली बार कि मेरे गले से जब आवाज़ ही नहीं निकल रही तो शूटिंग क्या करूँ। पहली बार है कि मैं हिम्मत हारी हूँ, नहीं तो मैं कभी बुखार है, मेरा गला चौक भी है, तो भी मैं बोलने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। पहली बार मैं बल हारी हूँ अपनी हेल्थ से। अदरवाइज़ मेरे को कोई कुछ भी कह दे, मैं कहूँगी इस शरीर ने चला जाना। मेरी मम्मी एक ही बात कहती थी, ऐ शरीर केड़ा काम आना। मैं कहा मम्मी देखिए साइंस ने कितनी तरक्की कर ली हैगी, मैं कहा हुण देख लो ऑर्गन्स काम आते हैं, इसके ऊपर क्या है कि मेरे मरने के बाद में मेरा शरीर काम आ जाए, इतना बल रखती हूँ मैं। लेकिन इस बार क्या है कि मेरा सारा कम्युनिकेशन का काम है और मैं शूट ही नहीं कर पाई, इतनी मैं बीमार। लेकिन इसके पीछे ये रीज़न नहीं था बल हारने की वजह कि मेरे को कोई प्लेनेट हराना है। प्लेनेट देखिए अपने तरीके से समझाते हैं, थोड़ा अपने बॉडी को रेस्ट दो। इतना पैशन, इतना जुनून अच्छा नहीं है, क्योंकि हेल्थ ज़रूरी है पहले तो। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि मैं सुनती नहीं इस मामले में किसी की, जबकि श्रवण नक्षत्र में हूँ। जहाँ मैं गलत हूँ मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन राहु लगन में क्या है, इतना पैशन कर देता है। पहले तो उसको ट्रैक पे लाना 36 ईयर में, उसके बाद उसके जुनून को हटाना, इसलिए तो शिव के गले में ये सारे कम्युनिकेशन जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो प्लेनेट अपना काम करते हैं। और मैंने हमेशा देखा है कि प्लेनेट को अपना काम करने दीजिए, लेकिन जब आपका इंटरव्यू हो, ऐसा लिखा गया है गरुड़ पुराण में, इंटरव्यू होता है ऊपर, तब आप बोलो कि आपने अपनी कोशिश जो है, अपना टास्क 100% पूरा किया है। बस आप में ये डियर होना चाहिए, और मैं अपना 100% टास्क पूरा करने की कोशिश करती हूँ। दोबारा मनुष्य योनि में कोई भी नहीं आना चाहता, लेकिन किसने देखा है मरकर ये क्वेश्चन आ जाता है। हम अपने सामने ही देख रहे हैं, तभी तो इस कुर्सी पर बैठकर इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं मन में। और मेरे लिए जो एस्ट्रोलॉजी है, जो शिव हैं उन्होंने लिखा है ना, तो मैं कई बार गलत हो सकती हूँ, इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ कुछ नहीं सुनती। और एस्ट्रोलॉजी के अलावा मैं किसी चीज़ को मानती भी नहीं, भले ही पढ़ाई सारी करी है। जो सत्य है वो एक ही चीज़ है, हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध, और इसी को काटने के लिए हमें मनुष्य योनि लेनी पड़ती है। अगर इसी टास्क को इसी जन्म में पूरा कर दिया जाए तो क्या बात है। कहते बहुत अच्छा करते हैं तो भी नीचे आना पड़ता है अच्छा भोग करने के लिए, बहुत बुरा करते हैं तो भी भोग करने के लिए नीचे ही आना पड़ता है। अगर कोई इसको बैलेंस कर सकता है, हमारे कर्म है। इसलिए अपने टास्क को हमेशा कंप्लीट करिए। मुझे 6 हाउस का एक कॉम्बिनेशन जो मिला है वो बता दिया। ऐसे ही आप कारक तत्व और सिग्निफिकेटर देखते जाना, और कभी कर्म से मत बचिए। ये कर्म भूमि है, नीचे आप आए हो, जो टास्क मिला आपने कंप्लीट करना है। इसी तरह आप सत्य से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते एक और सच के साथ। बाय।